वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। आज संसद में ऐसा ही कुछ माहौल दिखाई दिया जब देश के तमाम एयरपोर्ट पर माताएं बहनें परेशान हैं। दिल्ली की हवा में माताएं बहनें परेशान हैं। भारत माता का सीना भी छलनी छलनी हो रहा होगा देश के जो हालात इस वक्त हैं। लेकिन हमारे देश की संसद में उस पर चर्चा की बजाय वंदे मातरम पर घंटों घंटों की बहस हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नारों पर बहस के बहाने इतिहास को कोसने की राजनीति से काम चल जाएगा या नारों को निभाया भी जाएगा। वंदे मातरम यानी मातृभूमि की वंदना करना, और मातृभूमि की सच्ची वंदना क्या है? देश की एकता अखंडता बनाए रखना, देश का भाईचारा बनाए रखना, देश की सुख समृद्धि के लिए काम करना, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करना, देश की एकता को लेकर आगे बढ़ना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? वंदे मातरम के नारे लगाने से, भारत माता की जय के नारे लगाने से ही भारत माता का जयकारा हो जाएगा, भारत माता की विजय हो जाएगी तमाम समस्याओं पर? भारत माता की विजय तब होगी जब देश की असल समस्याओं पर संसद में डिबेट होगी। ठीक है, वंदे मातरम को 150 साल हुए हैं, याद करना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि घंटों घंटों की बहस क्या इसलिए की जा रही है ताकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को नीचा दिखाया जा सके, कांग्रेस को नीचा दिखाया जा सके? पीएम मोदी का भाषण सुनकर और बीजेपी के तमाम मंत्रियों का भाषण सुनकर तो यही लगता है कि मकसद यही है कि 150 साल के बहाने नेहरू को कोसा जाए। अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं को आईना दिखाया है। और यह कौन सी भारत माता की वंदना है? ठीक है, आप वंदे मातरम पर बहस कर रहे हो, वंदे मातरम को सम्मान दे रहे हो। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वंदे मातरम की चर्चा की शुरुआत करते हैं, उसके बाद संसद से भाग जाते हैं। तो क्या यह भारत माता की वंदना है? क्या यह संसद का सम्मान है? कम से कम पीएम मोदी को अपने बाद गौरव गोगोई का तो पूरा भाषण सुनना चाहिए था। लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया? अपना भाषण सुनाया और संसद से निकल गए। उसके बाद अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, बाकी विपक्षी नेता क्या बोलते हैं, सुनना नहीं है, सुनाया और निकल गए। तो यह तो भारत माता की वंदना नहीं है। संसद का सच्चा सम्मान यह है कि प्रधानमंत्री संसद में आए हैं तो कम से कम लंच तक तो संसद में बैठे, 2-4 घंटे तो संसद में बिताना चाहिए ताकि विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के नाम कुछ कहना चाहते हैं तो वो सुन सकें। लेकिन अपना भाषण दिया, नेहरू को कोसा और भाग गए। उसके बाद अखिलेश यादव ने जो आईना दिखाया है वो बीजेपी नेताओं को सुनना चाहिए कि वंदे मातरम सिर्फ नारा नहीं है, वंदे मातरम को निभाया भी जाता है अगर आप वाकई मातृभूमि की वंदना करते हैं। सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं है या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही है, अपनाने की बात आ रही है, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना है उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे उन्होंने वही रास्ता अपनाया अपने भाषण में। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया। और वही नहीं, जो उनका मंच था उसमें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके भी उन्होंने लोगों को यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जेपी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। बताएं माननीय मंत्री जी, आप कितने सेकुलर हैं आज, कितने सोशलिस्ट हैं आज? अभी गौरव गोगोई जी ने ठीक कहा, इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं। और क्या बात कही गई थी कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं बात दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है,
निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। ये चर्चा तो जोड़ने का काम करेगी ना अखिलेश जी, क्योंकि आज वंदे मातरम की चर्चा वही मैं कह रहा हूं, वंदे मातरम में जोड़ने का ही काम करेगी। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है। क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। वंदे मातरम के असल मायने समझाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं से यह भी सवाल पूछा कि भैया आपका क्या इतिहास रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। तो बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जिन्होंने, सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो यह है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से यह सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम के बहाने धर्म की राजनीति करने पर भी अखिलेश यादव बीजेपी को आईना दिखाते हैं और अवधेश प्रसाद को लेकर, अयोध्या के सांसद को लेकर कैसे चुटकी लेते हैं और बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रखते हैं, जरा सुनिए। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है और केवल यही नहीं ओन करते हैं। कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए और फिर बैठो। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता। सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। आप अखिलेश यादव के भाषण को लेकर क्या सोचते हैं और बीजेपी की इस राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं कि वंदे मातरम पर डिबेट में भी राजनीति की जा रही है, नेहरू को कोसा जा रहा है, इतिहास को, अपनी विरासत को ही कोसने का काम किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि देश में अनेकों समस्याएं हैं जिन पर विपक्षी सांसद डिबेट की मांग करते रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम पर कई घंटे की डिबेट हो रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।